बच्चों के लिए बहुत सुंदर बच्चा नारायण दास, बच्चा नारायण दास, बच्चा नारायण दास। ओ बच्चा नारायण दास, देखो यह नगर दूर से कितना सुंदर दिखाई पड़ता है। देखो कुछ भिक्षा मिले तो भगवान का भोग लगे। जी गुरुजी, ये नगर तो बहुत सुंदर है। जितना सुंदर ये नगर है, उतना सुंदर अगर भिक्षा मिल जाए तो क्या बात होगी। हाँ बच्चा नारायण दास, तुम सही कह रहे हो। जितना सुंदर नगर है, उतनी सुंदर अगर भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लागे। बच्चा गोवर्धन दास। जी गुरुजी। तू पश्चिम की ओर जा और हम और नारायण दास पूरब की ओर जाते हैं। जो भिक्षा मिले उससे भगवान को भोग लागे। ठीक है ठीक है। अरे यहाँ तो बहुत सुंदर बाजार लग गई है। चलो चल कर देखते हैं, शायद कुछ तरकारी आज बिक जाए तो घर का खर्चा सब चल सके। ले लो तरकारी, ले लो तरकारी, आलू टमाटर गोभी भारी भारी ले लो तरकारी। तालियां बजाएं बच्चों के लिए। ले लो तरकारी। अरे यहाँ तो बहुत सुंदर बाजार लगा है, हम भी चलकर देखते हैं, कुछ चूरन हमारे भी बिक जाए। बच्चों का मन बहलाने वाला देखो आया चूर वाला, खट्टे मीठे चूरन वाला। ले लो चूरा, ले लो चूरा। अरे यहाँ तो बहुत सुंदर बाजार लगा है, हम भी चले देखते हैं, हमारे भी खिलौने बिक जाए, जिससे मेरे परिवार का खर्चा चल सके। बच्चों का मन बहलाने वाला देखो, देखो आया खिलौने वाला, खिलौने या खिलौने वाला। ले लो खिलौने, ले लो खिलौने। चना जोरदार बाबू मुलायम मजेदार चना। बहुत सुंदर, तालियां बजाएं इस बच्चे के लिए। मेरा चना बना है भून जैसे कांटे फूल, ऊपर जल्दी फेंक भैया, नीचे रहती गंगा मैया। बाबू मुलायम मजेदार चना। बहुत सुंदर, तालियां बजा के बच्चों को उत्साहित करिए आप लोग। अब मैं बाजार में पहुंच चुका हूँ, चलते हैं कुछ मिठाइयाँ बेच ले, जिससे घर की कुछ खाने की सामग्री ले सके। मिठाई ले लो, मिठाई रंग बिरंगी मिठाई। अरे गौना में आई है बिकाई हो, अरे गौना में आई है बिकाई हो, मिठाई लई ला भैया। जोरदार तालियां बच्चे के लिए बजाइए आप लोग। ऐसे ही वेलकम कीजिए बच्चों का, ऐसे ही उत्साह बढ़ा करते हैं बच्चों का। रंग बिरंगी मिठाई, रंग बिरंगी मिठाई।
बच्चा। जी बाबा जी। ये सब्जी कैसे दी बच्चा? टके से बाबा जी, टके से। कैसे? टके से बाबा जी, टके से। टके से? जी बाबा जी। बच्चा। जी बाबा जी। ये चूरन कैसे दी बच्चा? टके से बाबा जी, टके से। क्या कह रहे हो? टके से। इस बाजार में तो सारे चीज टके से ही मिल रहे हैं। वाह 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 वाह, आनंद ही आनंद। बच्चा। जी बाबा जी। ये चना कैसे दिए बच्चा? टके से बाबा जी, टके से। क्या कह रहे हो? टके से बाबा जी, टके से। टके से? जी बाबा जी। बच्चा। जी बाबा जी। ये खिलौना कैसे दिए बच्चा? टके से बाबा जी, टके से। टके से? जी बाबा जी। वाह 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 वाह, आनंद ही आनंद। बच्चा। जी बाबा जी। ये समोसा कैसे दिए बच्चा? टके से बाबा जी, टके से। क्या कह रहे हो? टके से। टके से? वाह 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 वाह, आनंद ही आनंद। अब आगे चलता हूँ, देखो कुछ और भी सामग्री हो। बच्चा। जी बाबा जी। ये मिठाइयाँ कैसे दिए बच्चा? टके से बाबा जी, टके से। अच्छा बच्चा। अच्छा बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है बच्चा? इस नगरी का अंधेर नगरी नाम है बाबा जी। अंधेर नगरी। अंधेर नगरी। जी बाबा जी। अच्छा अच्छा अच्छा। इस नगर के राजा का क्या नाम है बच्चा? इस नगर के राजा का नाम चौपट राजा है बाबा जी। क्या कह रहे हो? चौपट राजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा। टके शेर बाजी, टके शेर राजा। वाह 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 वाह, आनंद ही आनंद। अच्छा बच्चा। जी बाबा जी। पीछे में 7.5 पैसे मिले थे, उसी से 3.5 से मिठाई दे दे बच्चा। ठीक है बाबा जी। बच्चा समोसा दे दे बच्चा। चाय समोसा चलते हैं अपने गुरुजी के पास। नारायण 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 नारायण। आइए भैया। नारायण 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 नारायण। हरे राम। बच्चा, जी गुरुजी। क्या भी चलाए हो? तुम्हारी गड्डी तो बहुत भारी मालूम पड़ती है। गुरुजी, पीछे में 7.5 पैसे मिले थे, उसी से 3.5 से मिठाइयाँ ले आया हूँ। अच्छा, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था ये सभी चीजें टके से ऐसे मिलती है, पर मैंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, इस नगर का क्या नाम है? अंधेर नगरी गुरुजी। क्या कहा? अंधेर नगरी। बच्चा, इस नगर का राजा कौन है? चौपट राजा। क्या कहा? चौपट राजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा। टके से बारी, टके से राजा। बहुत सुबह तालियां बजाइए बच्चों के लिए। तो ऐसी तालियां बजने का गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है। बहुत उचित है गुरुजी, बहुत उचित है। नहीं बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ का राजा चौपट राजा हो। नहीं गुरुजी। बच्चा, अब मैं इस नगर में एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। ठीक है गुरुजी। पर ये ध्यान रखना, कभी भी मुसीबत में पड़ना तो अपने गुरुजी को जरूर याद करना। जी गुरुजी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ।
तुम्हारी दीवार गिर गई और मेरी दीवार नहीं महाराज, कल्लू बनिए की। अच्छा अच्छा, कल्लू बनिए की, ठीक। मंत्रीवर जी महाराज। जाओ दीवार के पकड़ के लाओ। जी महाराज। अरे महाराज, दीवार तो गिर गई है, उसे कैसे पकड़ के लाएंगे? तब जाओ उसके परिवार को पकड़ के लाओ। क्या महाराज आप भी? दीवार का भी कोई परिवार होता है? क्या उसका कोई परिवार नहीं होता है? नहीं महाराज। अच्छा, तो कल्लू बनिए की दीवार गिरी है ना? जी महाराज। तुरंत कल्लू बनिए के दरबार में हाजिर करो। जी महाराज। कल्लू बनिया दरबार में हाजिर हो। जी महाराज, मेरा क्या कसूर है? मुझे दरबार में क्यों बुलाया गया? क्यों रे बनिए, तूने कैसे दीवार बनवाई जिसके कारण तुम्हारी दीवार गिर गई और इसके बकरी दब के मर गई? बकरी नहीं महाराज, बकरी। अच्छा अच्छा, बकरी, वही वही। महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। कारीगरों ने ऐसी दीवार नहीं बनाई थी कि वो गिर गई और इसकी बकरी उसके नीचे दब के मर गई। अच्छा अच्छा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मंत्रीवर जी महाराज। इसको छोड़ो, कारीगर को पकड़ के लाओ। जी महाराज। कारीगर दरबार में हाजिर हो। क्या हुआ महाराज, मुझे किस कारण बुलाया गया दरबार में? क्यों रे कारीगर, तूने कैसी दीवार बनवाई जिसके कारण इसके बकरी उसमें दब के मर गई? महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। चूने वाले ने ऐसा खराब चूना ही बनाया कि दीवार गिर पड़ी। क्या कहा? चुने वालों ने? जी महाराज, चूने वाले ने। मंत्रीवर जी महाराज। इसको छोड़ो, तत्काल चुने वाले को पकड़ के लाओ। जी महाराज। चूने वाला दरबार में हाजिर हो। प्रणाम महाराज, मुझे किस कारण बुलाया गया है? क्यों रे चूने वाले, तूने इतना खराब चूना क्यों बनाया जिसके कारण कल्लू बनिए की दीवार गिर गई और इसकी बकरी दब के मर गई? इसमें मेरा कोई दोष नहीं महाराज। भिस्ती ने चूने में ज्यादा पानी मिला दिया था, इसलिए चूना कमजोर हो गया। अच्छा अच्छा, भिस्ती ने। मंत्रीवर जी महाराज। इसको छोड़ो, भिस्ती को पकड़ के लाओ। जी महाराज। भिस्ती दरबार में हाजिर हो। जी महाराज, मुझे क्यों बुलाया गया आपके दरबार में? क्यों रे भिस्ती, तूने इतना कमजोर दीवार क्यों बनवाया जिसके कारण कल्लू बनिए की दीवार गिर गई और इसके बकरी दब के मर गई? अच्छा अच्छा महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। कसाई ने टेढ़ी मशक बनाई जिसमें पानी ज्यादा आ गया, जिससे मसाला खराब बन गया। अच्छा अच्छा, कसाई ने। मंत्रीवर जी महाराज। इसको छोड़ो, कसाई को पकड़ के लाओ। जी महाराज। कसाई दरबार में हाजिर हो। महाराज, हमें दरबार में किस लिए बुलाया गया है? क्यों रे कसाई, तूने इतनी बड़ी मशक क्यों बनाई जिसके कारण कल्लू बनिए की दीवार गिर गई और इसकी बकरी दब के मर गई? बकरी नहीं महाराज, बकरी। अच्छा अच्छा, वही बकरी बकरी। महाराज, गड़रिया ने टके की ऐसी बड़ी बेट मेरे यहाँ बेटी की मशक बड़ी बन गई। क्या कहा? गडरिये ने? जी महाराज। मंत्रीवर जी महाराज। इसको छोड़ो, गडरिया पकड़ के लाओ। जी महाराज। गड़रिया दरबार में हाजिर हो। जी प्रणाम महाराज। क्यों रे गडरिये,
तूने टके की इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची जिसके कारण उसकी दीवार गिर गई और इसकी बकरी दब के मर गई? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं महाराज। उधर से कोतवाल की सवारी आ रही थी, उसके भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। क्या कहा मंत्रीवर? जी महाराज। इसको छोड़ो, कोतवाल को पकड़ के लाओ। जी महाराज। कोतवाल दरबार में हाजिर हो। जी महाराज, गुलाम का क्या कसूर है? क्यों रे कोतवाल, तूने ऐसी धूमधाम से सवारी क्यों निकाली जिसके कारण गडरिये ने नहीं ध्यान दिया और अपने टके की बड़ी भेड़ बेच दी? महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। क्या कहा? हाँ महाराज। कोई गडरिया नहीं चलेगा। मंत्रीवर, जी महाराज। इसको ले जाओ, तत्काल फांसी दे दो। जी महाराज। चलो। अंदर लगाओ भाई। अरे ये क्या भाई, इसकी गर्दन तो बहुत पतली है, लगता कुछ खाता नहीं। चलो हम लोग महाराज के पास चलते हैं, ये फंदा तो बहुत बड़ा बन गया। चलो। महाराज, क्या हुआ? महाराज, कोतवाल का गर्दन इतना पतला है कि फांसी का फंदा बड़ा पड़ गया। क्या कहा? फांसी का फंदा बड़ा पड़ गया? जी महाराज। अच्छा, जाओ इस नगर में ढूंढो, अगर कोई मोटा आदमी दिखे तो तुरंत उसको पकड़ के लाओ और फांसी दे दो। जी महाराज। चलो भाई। ये मोटा भी लगता है भाई, इसे ले चलो, फांसी देते हैं। अरे ये आप लोग कहाँ से आई? आप लोग कौन हो? आप लोग कौन हो? अरे हम महाराज का मंत्री हूँ और महाराज का आदेश है किसी मोटे आदमी को फांसी दे दी जाए। हम तुम्हें फांसी पे ले चल रहे हैं। गुरुजी बताइए, मैं नहीं मारा जाता हूँ गुरुजी। अबे चुप, चल फांसी पे। गुरुजी, गुरुजी बचाइए, मैंने आपकी बात नहीं माना, उसी का फल है गुरुजी। अरे बच्चा गोवर्धन दास, ये तेरी क्या दशा है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब के मर गई, उसी के कारण मुझे फांसी दी जा रही है गुरुजी। कोई चिंता की बात नहीं है। सुनो, मुझे अपने शिष्य से थोड़ी देर बात करनी है। नहीं नहीं गुरुजी, हम लोग इसे नहीं जाने देंगे। महाराज का आदेश है, हम इसे फांसी देंगे। सुनो, मुझे अपने शिष्य से कुछ एकांत में बात करनी है, इसलिए मुझे उसके साथ भेज दो। जी गुरुजी। बच्चा गोवर्धन दास, जी गुरुजी। देखो, जब उन लोग तुम्हें फांसी देंगे तो मैं कहूँगा पहले मैं फांसी पे चढ़ूंगा, तुम कहना पहले मैं फांसी पे चढ़ूंगा। जी गुरुजी, पर उन लोग पूछेंगे इसका क्या कारण है तो आप क्या बताएंगे गुरुजी? कह दूंगा कितनी समय बहुत शुभ घड़ी चल रही है, जो मरेगा वो सीधे स्वर्ग में जाएगा। ठीक है गुरुजी। चलो चलते हैं। चलिए गुरुजी, पहले मैं फांसी चढ़ूंगा। नहीं, पहले मैं फांसी पे चढ़ूंगा। नहीं गुरुजी, पहले मैं फांसी चढ़ूंगा। नहीं, पहले मैं फांसी पे चढ़ूंगा। नहीं गुरुजी, पहले मैं फांसी चढ़ूंगा। अरे भाई,
भाई ये तो आपस में लड़ने लगे, हम लोग महाराज के पास चलते हैं। ठीक है, चलो। महाराज, क्या हुआ? महाराज हम नगरी में घूम रहे थे, तभी एक मोटा आदमी मिला। हम लोग उसे फांसी देने ही वाले थे, तभी एक उसका गुरु आ गया। वो दोनों आपस में लड़ने लगे। गुरु बोल रहा है मैं फांसी पे चढ़ूंगा, चेला बोल रहा है मैं फांसी पे चढ़ूंगा। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, हम लोग किसे फांसी दें? चलो देखते हैं। जी महाराज, चलिए। नहीं, पहले मैं फांसी पे चढ़ूंगा। नहीं गुरुजी, मुझे पहले आदेश हुआ था, मैं फांसी चढ़ूंगा गुरुजी। नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए पहले मैं फांसी पे नहीं चढ़ूंगा। गुरुजी। चुप रहो तुम दोनों, देख रहे कभी झगड़ रहे हो। इसका क्या कारण है फांसी जाने का? महाराज, इतनी समय बहुत शुभ घड़ी चल रही है। जो मरेगा वो सीधे स्वर्ग में जाएगा। क्या कहा? तब तो मैं फांसी पे चढ़ूंगा। नहीं मैं चढ़ूंगा। नहीं नहीं, मैं चढ़ूंगा। नहीं मैं चढ़ूंगा। चुप रहो तुम दोनों। पहले हम फांसी चढ़ेंगे। चुप। नहीं महाराज, पहले मैं फांसी चढ़ूंगा। नहीं तू नहीं चढ़ेगा, फांसी पे हम चढ़ेंगे, हम। नहीं महाराज, पहले मुझे फांसी सुनाई गई थी। ये बताओ तुम दोनों कि इस नगर का राजा कौन है? महाराज, आप तो सबसे पहले स्वर्ग कौन जाएगा?